तत्र तत्र तत्र। और एक बड़ी बारीकी से एक शब्द पकड़िए, लिखा है वंदे विशुद्ध विज्ञानो। ये दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, राम कथा के वैज्ञानिक, सीताराम गुणग्राम के वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक माने अंदर से अंदर, गूढ़ से गूढ़ बात को निकालने वाले, गूढ़ से गूढ़ तत्व को। ये दोनों महापुरुष वाल्मीकि और हनुमान, ये राम कथा के वैज्ञानिक हैं, रामायण के। इनकी शरण में रहोगे, कृपा इनकी हो जाएगी, तो आपको भी रामायण के जो गूढ़ तत्व हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो, कथा कहानी तो एक बात है कि एक थे राजा और के 3 रानी थी और बच्चा नहीं हुआ तो यज्ञ कराए तो खीर पक खाए, तो वो तो कहानी है। लेकिन वैज्ञानिक माने आओ इसका पता लगाएं, आओ इसका पता लगाएं, इसका अर्थ क्या हो सकता है, दशरथ माने क्या हो सकता है, कौशल्या माने क्या होता है, अयोध्या माने क्या होता है। ये सब रिसर्च जो हो सकती है राम कथा पर, वो इन दोनों वैज्ञानिकों की कृपा छाया में हो सकती है। तो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वरो हनुमान जी महाराज, इनकी शरण में आना पड़ता है। ठीक है, अगला श्लोक ले लें हम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां। राम वल्लभा जानकी मैया को प्रणाम किया गया है। और जानकी जी को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी उनका परिचय कराते हैं कि जानकी जी खाली राम की वल्लभा ही नहीं है। राम वल्लभा, एक राम वल्लभा कुंज कहीं पर है, राम वल्लभा कुंज वृंदावन में शायद है, एक बिहारियों का अपना आश्रम है, एक राम वल्लभा कुंज में। राम वल्लभाम, सीता राम वल्लभा है, लेकिन खाली राम की पत्नी ही ऐसा नहीं है, उसकी क्षमता लिखी है, वो क्या कर सकती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव माने संसार की सृष्टि, स्थिति माने संसार का पालन, और समय आने पर संहार कारिणी। और खाली यही काम करे तो नहीं, सर्वश्रेयस्करीं सीताम। सर्व माने सभी का, श्रेय माने कल्याण, सभी का जो कल्याण करने की क्षमता रखती है, सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ऐसी राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी उनकी क्षमता बताए समाज को। और फिर गोस्वामी जी राम के चरणों को प्रणाम किए, राम जी के चरणों को। यन्माया वस्वर्ति विश्वम खलिम विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमरखैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत् पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्थितिर्षावतां वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। इस श्लोक में बड़ी प्यारी एक बात छिपी है। लाइन नंबर 3 पढ़ो इसकी दोबारा। यत् पाद प्लव, यत् पाद प्लव। राम जी की चरणों की महिमा गाते हैं गोस्वामी जी। यत् पाद, जिसके चरण क्या हैं, प्लव। प्लव माने नौका। यत् पाद प्लव में वही भवाम्भो, कहां चलती है नौका, वो भवसागर में। जिसके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो, यद पाद, जिसके चरणों में लग जाओ तो वो नौका बन जाएंगे आपके लिए। और भवाम्भोधेश तिरसावताम, आपको भवसागर से पार कर देंगे। ऐसे राम जी के चरणों में वंदन किया गया। और फिर गोस्वामी जी 7वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में एक अपनी क्या होता है, आत्मनिवेदन किए हैं। आत्मनिवेदन की जो कथा आप सुनने जा रहे हो, लोग कहते हैं कि तुलसीदास की रचना है, तुलसी कृत है, तुलसी कृत है। लेकिन तुलसीदास जी अपनी सफाई में लिखे हैं कि नहीं, तुलसी कृत नहीं है। तुलसी ने जहाँ तहाँ से माल लिया है, और माल लेके जहाँ तहाँ से इसको बना दिया है खाली, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और गोस्वामी जी बिल्कुल अपने हृदय की बात कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ है नहीं। मेरी रचना भले है, लेकिन मेरा इसमें क्या है। तो कहाँ से लिए हो? तो गोस्वामी जी बोले, मैंने कहाँ से माल लिया है, ये किताब बनाई है। तो भगवान गोस्वामी जी, अब हम लोग नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, लेते कहीं से नाम, जानते हो रचना मेरी है, मेरी तेरी खाक है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, वो लिया वो लिया वो लिया। और राइटर रमेश भाई शुक्ल, खाक रमेश भाई शुक्ल। भानुमति ने कुर्मा जोड़ा, भानुमति खाली यहाँ ली वहाँ उठाई, 2 किताब पढ़ लिया, एक चौपाई वहाँ ले लिया, वहाँ ले लिया, और नाम लिख दिया मेरी रचना है, तेरी खाक रचना है। चुट्टे चुट्टे हैं दुनिया में। वहां से उठाए और लिख दिया मेरी किताब है, मेरी किताब, मैंने लिखा है।
ये प्रज्ञा चोरी है। बापूजी की प्रज्ञा चोरी, माल किसी का है, नाम अपना छाप रहे हैं। गोस्वामी जी का जरा आत्मनिवेदन देखिए, सफाई देखिए कि लोग भले कहते हैं तुलसी को थे, मैंने सब माल लिया है जहां तहां से, तब ये किताब बनाई गई। कहां कहां से लिए हैं तो गोस्वामी जी बोले अगले आखिरी श्लोक में, पढ़िए आपको याद होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। पढ़िए कहाँ कहाँ से ले। नाना पुराण माने 18 पुराण। नाना पुराण मतलब नाना मामा नहीं, नाना माने 18 पुराण। निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, निगमागम सम्मतम, इन सबका सम्मत लिया मैंने, सबकी जहाँ जहाँ मुझे राम कथा मिली मैंने सब टच कर लिया, उठा लिया वहाँ से। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे, रामायणे माने रामचरित मानस के पहले की लिखी हुई समस्त रामायण, उसमें आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, गोस्वामी जी के पहले जितनी भी राम कथाएं संसार में चल रही थी रामायण, उन सब का अध्ययन करके, सबका कुछ न कुछ सार लेकर के रामायणे। और इतना ही नहीं, क्वचित अन्यतो अपि, कुछ और भी जहां तहां से लिया मैंने, जो रामायणों में नहीं है, जो नाना पुराणों में नहीं है, निगम आगम में नहीं है, मैंने कहीं सुना, ऐसे सुन लिया खाली बस, मैंने मुझको अच्छा लगा, मैंने उसको इसको फिट कर दिया। प्रताप भानु की कथा किसी रामायण में नहीं। कई बातें आप देखोगे, पुष्प वाटिका का प्रसंग किसी रामायण में नहीं। जो जनकपुर में राम जी फूल लेने गए हैं, वहां जानकी में मिले, किसी रामायण में नहीं है, तुलसी के अलावा। ये तुलसी की खुद की खोज है। प्रताप भानु की कथा क्वचिदन्यतोऽपि है, वो किसी रामायण कथा नहीं। वो विश्वविदित कैके देशु नरेशु, वो किसी रामायण में नहीं कथा है। क्वचित अन्यतोऽपि, मुझे अच्छा लगा, ले लिया वहां से। अब ये सब मिला के मैंने जो किताब लिखी है, तो किसी ने पूछा लिखी क्यों है? जब सब जहां तहां से माल उठाए हो, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, तो लिखी क्यों हो? फिर किताब क्यों लिखी है? तो बोले गोस्वामी जी, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने लिखी अपनी मौज के लिए, स्वांतः सुख के लिए। लेकिन एक बात इसमें सूत्र निकल रहा है, इसको जरा समझ लो। रामायण खाली राम कथा नहीं है। गोस्वामी जी के शब्दों में नाना पुराण निगमागम रामायणे, ये सब इसमें भरा हुआ है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, एक ही कथा मिल जाते हैं। मैंने एक रामायण का पाठ कर लो, एक रामायण सुन लो ठीक से, राम कथा, तो आपको 18 पुराण, तुलसी के शब्द हैं, मेरे नहीं है, नाना पुराण निगमागम, ये सब सुनने का फल मिल जाएगा। रामायण जी की आरती करते हो, उसमें क्या गाते हो? क्या लिखा है? 6 शास्त्र, 4 वेद, पुराण, अष्टदश, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। एक राम कथा सुन लो तो 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस आपको मिल जाएगा। ऐसी बाबा ने तैयार की है जूस का गिलास तैयार किया है। वेद निचोड़े, शास्त्र निचोड़े, पुराण निचोड़े, सबको पेर के और जो जूस बनाया है और गिलास जो तैयार किया है, उसका नाम है रामचरितमानस। एक गिलास पी लो, बस सबका स्वाद मिल जाएगा। वो एक जूस आता है, वो कौन सा हो? मिक्स जूस। एक तो अनार का होता है, एक वो मौसमी का प्योर होता है, एक मिला हुआ होता है। सब अनार और मौसमी, केला, संतरा सब मिले होते हैं। तो रामायण ऐसा जूस है, रामचरितमानस, वो मिक्स जूस है, नाना पुराण निगमागम। और एक बात कहूँ, रामायण सुनने से खाली वेद शास्त्रों का फल नहीं मिलता है, रामायण सुनने वाले को कुरान भी सुनने का फल मिलता है। कुरान, ये कुरान भी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रहीम बाबा ने कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, और हिंदुआन कहूँ वेद सम, और यवन ही प्रगट कुरान। अगर हिंदुओं के लिए वेद के समान कथा है ये, तो मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष कुरान है ये। तो कुरान भी पढ़ने फल मिल जाता है, प्रत्यक्ष कुरान है। वेद पुराण तो है ही है, कुरान भी है। इन सब का पाठ का फल पाना चाहते हो, इन सबके श्रवण का फल पाना चाहते हो, तो सबका मिक्स जूस पी लो, सबका फल मिल जाएगा। नाना पुराण निगमागम क्यों लिखी है? स्वांतः सुखाय।
तुलसी बाबा ने राम कथा लिखने के 3 कारण लिखे हैं रामायण भर में। मैंने कथा क्यों गाई? 3 कारणों से। और मैं कहूं प्रत्येक कथावाचक को इन 3 बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। 3 बातों पर राम कथा इन्हीं 3 बातों के लिए गाई जाए बस। जो 3 बातों के लिए कथा गा रहा है वो कथावाचक धन्य है। और जो 3 के अलावा कोई चौथा मिशन और लिए हुए है, चौथा मिशन कथा के पीछे, तो फिर वो कृतार्थ नहीं हो सकता है। वो भले 500 कथा बाँच ले, चाहे 5 लाख कथा बाँच ले, वो कृतार्थ नहीं होगा। कथा के पीछे 3 मिशन में से कोई एक होना चाहिए। तीनों हो तो और बढ़िया है, लेकिन 3 कम से कम एक तो हो इसमें से। पहला मिशन कथावाचक का होना चाहिए स्वांतः सुखाय, अपनी मौज के लिए मैं गा रहा हूं, अपनी मौज के लिए। कोयल बोलती है किसके लिए? कोयल बोलती है कि हमारी आवाज टेप करो, यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पे लाइव करो उसका। बोलती है इसके लिए? नहीं ना, वो बस बोल रही है, अपनी मौज के लिए बोल रही है, कुहुक कुहुक कर रही है। अब आपको मौज आए आए, ना आए ना आए, उसकी भलाई से हम अपनी मौज के बोल रहे। कथा बाँची जाए अपनी मौज के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। आपको सुख मिले मिले, ना मिले ना मिले, मेरी भलाई से हमको आनंद होना चाहिए खाली बस, स्वांतः सुखाय। दूसरी चीज कथावाचक का मिशन होना चाहिए मोरे मन प्रबोध जय होए, अपने मन को प्रबोधित करने के लिए। कथा बाँचते बाँचते अपने मन को सिखाएं। कथावाचकों की ये बहुत बड़ी समस्या है, हम सब की बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपनी कथाओं के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। आपको सावधान सावधान, तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ। मैं पूछो तुम तो नहीं, हमका तो चौकी की बात चौकम लागू नहीं होती। हाँ, गलत गलत, मिशन अधूरा है। मोरे मन प्रबोध जही होई, तोरे मन हो चाहे न हो, मोरे मन हो। हाँ, अपने मन को सावधान करने के लिए, अपने मन को जागृत करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कथा गाई जाए। ठीक है। और तीसरी जो बात लिखी है बाबा ने राम कथा के पीछे, निज गिरा पावनी करनि कारण राम जस तुलसी कहो। मैंने कथा क्यों कही है, क्यों गाई है? निज गिरा पावनी करन कारण। मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 8 महीने से बैठा था, 8 महीने से तरस रहा था बोलने के लिए कि अब राम कथा कब बोली जाए, कहां शुरू की जाए। अपनी वाणी को धन्य करने के लिए, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना गाइए गाइए राधे। अपनी वाणी को पावन करो सब लोग। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना
राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल।